आज की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो कहानी एक टाइम स्टोरी पर बेस्ड करती है। एक ऐसी कहानी जिनके दस्तावेज जो हैं, आप इंटरनेट पे अगर सर्च करते हैं तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कई कई जगह पर इनके प्रूफ एविडेंस अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नहीं मिल पाते। टाइम स्टोरी, समय यात्रा एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारे शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि कुछ लोगों ने टाइम स्टोरी यानी समय में सफ़र किया है, यानी फ्यूचर से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में, वर्तमान से वो फिर फ्यूचर और पास्ट में इस तरह से सरवाइव कर चुके हैं। लेकिन अगर उनके दस्तावेज़ों को हम देखें और सोचने की कोशिश करें कि क्या ये ऐसा संभव है, तो सर्च करने पर हम इस विषय पर चर्चा तो बहुत करते हैं, हमें बहुत सारे वीडियोस में नज़र आते हैं, लेकिन जब प्रमाण पूछा जाता है तो नथिंग। बट मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसके मैं आपको पुख्ता सबूत दूंगा, प्रमाण दूंगा कि वाकई में क्या समय में सफ़र किया जा सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, या जिसने किया है या जिसने ऐसा महसूस किया वो कौन लोग थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रांस के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने, वो पादरी थे एक और साइंटिस्ट भी कह सकते हैं उन्हें। तो क्रोनोवाइज़र उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिससे कि पास्ट और फ्यूचर में सफ़र किया जा सकता था। उस मशीन में कुछ ऐसे साउंड टेक्नोलॉजी थी, जब वो साउंड वेव प्रकृति या एटमॉस्फेयर में चलते थे तो आदमी एक कोडिंग के थ्रू उस समय में पहुंच सकता था। उस मशीन के अंदर कुछ लोगों को बैठाया गया। जब बैठाया गया तो कुछ समय बाद वो लोग गायब हो गए, लेकिन कौन से जोन में गए ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। लेकिन उनका ये अंदाज़ा था कि ये वाकई में किसी समय में गए हैं, यानी कि मान लो कोडिंग के द्वारा वो ये कर देता था कि 5000 साल 7000 साल पहले उस समय नेचर में जितनी भी साउंड वेव रही होगी, चाहे मान लो कि 7000 साल पहले श्री कृष्ण जी ने कुछ कहा हो या किसी ईसा मसीह ने कुछ कहा हो, तो प्रकृति में जो भी वेव रहे तो साउंड के माध्यम से वहाँ पहुँचा जा सके। या जैसे कि आज की टेक्नोलॉजी में किया जाता है कि साउंड के जरिए हमें पता लगाते हैं कि लोकेशन क्या है। लेकिन बाद में फिर क्रोनोवाइज़र मशीन को तोड़ दिया गया कि कुछ गलत लोगों के हाथों में ना लग जाए, और ऐसा कुछ इसके साथ हो गया। तो ये तो एक तथ्य था जिसका इंटरनेट में भरमार पड़ी है, लेकिन कौन उस मशीन में सफ़र किया, क्या किया, इसके प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन आज मैं जो प्रमाण आपको देना चाहता हूँ वो प्रमाण ऐसे हैं जिससे आप हैरान हो जाएंगे। आज से कुछ साल पहले, शायद 1994 की बात है या फिर शायद 1958 की बात है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ऊपर लिखा होगा। जापान के एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति पहुंचता है अपने सभी दस्तावेज, अपने सभी सर्टिफिकेट लेकर कि मुझे टोरंटो जाना है। तो वहाँ के जितने भी स्टाफ के मेंबर होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हैरान इसलिए हो जाते हैं कि एक तो वो आदमी काफ़ी संदिग्ध और अलग ही टाइप का लग रहा था, अलग वेशभूषा यानी आई थिंक थी, लेकिन उस समय के कल्चर के हिसाब से वो थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस थी। अलग सी टोपी, एक अलग ही तरह के कपड़े और बहुत ही अलग तरह के बूट। एनीथिंग, शायद ये एक नया फैशन हो सकता है, ये सोच के लोग उनसे बात करने लग गए और बोलने लगे कि सर आपको कहाँ जाना है। तो हवाई अड्डे पे, जहाँ पर कि बहुत सारे हवाई जहाज़ तैयार होते हैं इधर उधर जाने के लिए, जापान के उस एरिए पे अधिकारियों ने कहा सर आपको जाना कहाँ है, आप अपना एड्रेस बताइए। तो उसने कहा कि मुझे टोरंटो जाना है। अब वो सब हैरान हो गए क्योंकि टोरंटो नाम का तो कोई एरिया ही नहीं था। सभी अफसर हैरान हो गए कि टोरंटो जगह कौन सी। वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बोला अपना वीज़ा दीजिए और अपना पासपोर्ट दीजिए। तो पासपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल, उस पर बिल्कुल मोहर लगी हुई, लेकिन वो पासपोर्ट और वो फ़ोटो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि मोहरें तो सब ओरिजिनल थी, मगर वो एरिया समझ में नहीं आया उनके। फिर उन्होंने कहा
कि हमें आपकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि आप सच कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई एरिया ही नहीं है, ना ऐसी कोई जगह है। फिर बड़े अधिकारी ऑफिसर को बुलाया गया। वो बड़ा ऑफिसर वहाँ पहुँचता है और उस व्यक्ति से कहता है कि देखिए, आप इसमें बिल्कुल भी मजाक मत कीजिए, जो सच्चाई है वो बताइए, आपको कहाँ जाना है। फिर कहता है उसे टोरेंट जाना है। अब अधिकारियों का दिमाग ख़राब होने लगा कि यार टोरेंट तो कोई एरिया ही नहीं है। तो उनमें से एक अधिकारी ने कहा कि मैं मानचित्र यानी कि मैप लेके आता हूँ। पूरी दुनिया का मैप लिया। अब बोला इसमें बताइए कि आपको कहाँ जाना है, कौन से एरिया में। तो जैसे ही उसने एक जगह पर उंगली रखी तो वो जगह जो थी उसका नाम था एंडोरा। अब मैं आपको इससे आगे की हकीकत बताता हूँ। एंडोरा आज भी एक ऐसा एरिया है, लेकिन वो बार बार उसे टोरेंट बताने लगा। तो सारे अधिकारियों ने फिर सर्च किया तो पता चला कि एंडोरा तो जगह है लेकिन टोरेंट नहीं। उसने बोला यहाँ पे एंडोरा नाम कब पड़ा, ये तो टोरेंट है, मुझे इसी जगह पर जाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एंडोरा कौन सी जगह है। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। जिस लोकेशन को बैकग्राउंड में मैंने दिखाया है ये लोकेशन एंडोरा है। मैं एंडोरा की वीडियोस फुटेज भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि अगर मैं, क्योंकि मैं तो एंडोरा गया नहीं हूँ, और एंडोरा के वीडियो फुटेज अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा कि भैया आपने किसी और का वीडियो दिखाया है। बट मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से अलग अलग लोकेशन दिखा दूंगा कि एंडोरा आज भी एक जगह है। अब भविष्य में इसका नाम शायद टोरेंट पड़ जाए, लेकिन वो तो वह शख्स ही बता सकता है। अब उसकी आगे की कहानी सुनिए। लोगों ने बोला यार ये तो एंडोरा है यार, ये टोरेंट बता रहा है और इसके दस्तावेज और सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल हैं। और एक चीज़ उसने और बताई, जो मानचित्र उसके पास था उसमें उसका नाम वाकई जो है टोरेंट था। तो अधिकारियों को कुछ संदिग्ध सा लगा। उन्होंने उसे एक होटल के कैबिन में रुकवा दिया। बोला आप इसमें रुकिए, हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। और उसके कागजात और पासपोर्ट अपने पास रख लिए और एक जगह बॉक्स में बंद कर दिया। अब उन्होंने कहा कि जो हमारा मेन चीफ है, जो CEO है, HO है, उसको बुलाओ और वो इस विषय पर टिप्पणी करेंगे और इस आदमी से पूछेंगे भाई आखिर ये मामला है क्या। कम से कम एक दो घंटे निकल गए। 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद जो है अधिकारी सब लोग बिज़ी रहते ही हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर उस जगह पर पहुँचते हैं तो नोट करते हैं कि वो शख्स अचानक गायब हो गया और उसके जो दस्तावेज थे वो भी सारे गायब हो गए। अब उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये अचानक बॉक्स भी गायब हो गया, बाहर से लॉक कर दिया गया था रूम, वो होटल का वो रूम, उसके अंदर से भी वो व्यक्ति गायब हो चुका है, उसका कोई पता ही नहीं है। और उस समय CCTV कैमरेज नहीं होते थे, लेकिन फिर भी किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। हैरानी से लोग सोचने लगे कि वो एंडोरा को टोरेंट क्यों बता रहा था। तो ये थी वहाँ की हकीकत, जो कि एक बहुत बड़ा जापान का आज भी माना जाता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति, एक अजनबी, जिसके बारे में लोग कहते हैं क्या वो कोई एलियन था या भविष्य से आया हुआ कोई मानव था जो कि टोरेंट जाना चाहता था और जिसका आज भी वास्तविक नाम एंडोरा है। आप एंडोरा की पिक्चर मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लोकेशन एंडोरा है, एक ऐसा एरिया जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, 12 मास ठंड पड़ती है, लोग स्केटिंग वगैरह किया करते हैं और वो शहर बड़ा ही अच्छा होता है। 7 ऋतुएं नहीं होती, सिर्फ एक ही मौसम, और लोग सर्वाइव करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और अच्छी तरह से। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, न्यूयॉर्क की सिटी में ये है एंडोरा। अब यहाँ से मेरा सवाल ये होता है आपसे, क्या एंडोरा ही वो एक छोटा सा सिटी, एक छोटा सा देश है, ये शहर है कि जिसमें किसी व्यक्ति ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है आने वाले टाइम में कि वो भविष्य से भूत में आ सकता है और पास्ट में जाकर सरवाइव कर सकता है? या क्या वो मशीन उसने तैयार कर ली है कि जो एंडोरा का आने वाला टाइम में जो नाम है वो टोरेंट पड़े, और टोरेंट जब नाम पड़ जाए तब वो उसके पास उपलब्धि हासिल हो और वो भूत में यानी कि पास्ट में आकर तब चेक कर रहा हो और उसका नाम एंडोरा हो? ऐसे ही सवालों से आपको वाकिफ़ कराने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अलौकिक शक्ति है दोस्तों ये, जब इस तरह की घटनाएं अकस्मात घटती हैं। मुझे ये चैप्टर और ये जो स्क्रिप्ट थी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करूं। आप YouTube में एंडोरा शहर का वीडियो फुटेज देख सकते हैं कि एंडोरा शहर दिखता कैसा है। अब इससे जुड़ी मैं एक दूसरी घटना आपको बताता हूँ कि समय यात्रा बताते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास भी देखी गई है, जहाँ पर कई साइंटिस्टों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की
और देखा कि वहाँ पर कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि तेज़ी से उनके नाखून और बाल बढ़ने लग गए। यानी कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि आदमी की उम्र बढ़ने लगती है, यानी कि समय तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि समय लगभग लगभग सिमिलर है, वो भी बर्फीला एरिया। यानी कि जहाँ भी समय की घटनाएं घटी हैं वो ज़्यादातर बर्फीले एरिया ज़्यादा होते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी सोच है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट में ज़रूर लिखें। और जिस जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि जापान में एक संदिग्ध अजनबी करके, यूट्यूब में उसकी वीडियो भरी पड़ी है। और इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहता था जो कि मैंने बताया। जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं।